बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पाइपिंग कह सकते हैं, आप, या फोल्डिंग मगज़ी जो आती थी, जो हम कपड़ों पे लगाते हैं, स्पेशली बच्चों के फ़्रॉक्स वगैरह के घेर वगैरह मोड़ने में, या बड़ों के भी फ़्रॉक वगैरह के घेर में मोड़ने में ये इस्तेमाल होती थी। और आज से पहले जो हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं, ये सादा पाइपिंग के तौर पे इस्तेमाल होती थी। अक्सर हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम कपड़ा इस्त्री के साथ फ़ोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो सारा एक जैसा कपड़ा फ़ोल्ड नहीं होता। या अक्सर ऐसा होता है कि ट्राउज़र वगैरह में डिज़ाइनिंग के लिए हमें कपड़े को फ़ोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से कपड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को इसका सिंपल सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। मैं आपको फ़िलहाल ये देखिए, मैं आपको इस बुकरम के ऊपर बता रही हूँ। ये नीडल है, जितने इंच की मैंने पाइपिंग बनानी है या फोल्डेड पट्टी बनानी है, उतने इंच का निशान लगा लिया मैंने। अब उसके ऊपर मैंने नीडल को इस तरह से बीच में गैप छोड़ते हुए, ये अगर 1 इंच मुझे ज़रूरत है तो 1 इंच का गैप मैंने छोड़ा है। और अब देखिए, इस तरीके से आपको स्टार्टिंग से जितने कपड़े की फोल्डिंग चाहिए उतनी करके इस नीडल के अंदर से आप गुजार लें। इस तरह से किसी भी किस्म की पट्टी हो, आड़े कपड़े की हो या सीधे कपड़े की हो, जैसी भी हो, आप इजीली इसको इस तरफ से निकालते जाएंगे और साथ प्रेस करते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। सिर्फ आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आपने ये देखिए इस तरह सीधा खींचना है इसको। मैं अभी आपको जिस कपड़े के ऊपर आप कपड़े प्रेस करते हैं रख के, उसी कपड़े के ऊपर रख के बताती हूँ। ये देखिए, ये किनारे मुझे इतने इतने फोल्ड चाहिए, तो मैं बड़ी साइज़ की ये नीडल है मेरे पास। ये देखिए, यहाँ से मैंने नीडल को पहले नीचे से निकाला और उस पूरे कपड़े के ऊपर से गुजार के जितना मुझे ये चाहिए फोल्डेड साइड्स इसकी, तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको रख लिया है। अभी आप कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाएं और ये देखिए किनारे ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड होते जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तमाम जो आपकी फोल्डेड पट्टी है वो एक साइज़ की और एक शेप में बनेगी। तो अभी आपने जितनी भी बड़ी पट्टी बनानी हो, जितनी भी लंबी बनानी हो, जितने साइज़ की भी बनानी हो, आप इजीली बना सकते हैं। चाहे आप इसको ड्रेस की डिज़ाइनिंग में यूज़ करें, चाहे आप इसको शलवार के पाइचों पे पट्टी लगा के डिज़ाइनिंग में यूज़ करें, जैसे भी यूज़ करें, जिस साइज़ की भी पट्टी बनाना हो आप बना सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ये तो सीधी पट्टी थी, अभी और एक कपड़े की पट्टी है। आप देखिए, ये देखिए इस तरह से जिस भी साइज़ में आपने पट्टी बनानी है, आप पहले उसके किनारे उतने उतने फ़ोल्ड कर लीजिए। उसके बाद ये नीडल लीजिए बड़े साइज़ में, ये देखिए इस तरह से उसके ऊपर से गुजार के मैंने, ये देखिए आप कपड़े को खींचते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे साथ साथ। कपड़ा ऑटोमेटिकली जो है वो, आपने सिर्फ हाथ के साथ कपड़े का रुख सीधा रखना है। ये देखिए वो खुद ब खुद कपड़े को फोल्ड करके छोड़ती जाएगी। अभी दोबारा से देखिए, मैं ये देखिए इस तरीके से नीडल को निकाला। वो सीधी पट्टी थी, वो तो ज़्यादा इजीली जो है वो फोल्ड होती जा रही थी। अभी ये देखिए, ये और एक कपड़े की पट्टी है। आप इसको देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए और प्रेस करते जाइए। अमूमन और पट्टी को आप कितनी भी कोशिश कर लें, आड़े कपड़े की पट्टी को या तिरछे कपड़े की पट्टी को आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसके किनारे बराबर नहीं आते। तो मैं हमेशा यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। हो सकता है बहुत सारी बहनों को पता भी हो, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर दूँ, हो सकता है आप लोगों के काम आए। अभी ये देखिए कितनी सफाई से बन गई। इसको आप बच्चों के गले की डोरी के तौर पे, जैसे हम बच्चों का फ्रॉक वगैरह बनाते हैं, तो उसके ऊपर इस तरह से लगा के फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये एक ही दफ़ा में आपको एक ही सिलाई के साथ आप इसकी गले वगैरह की किनारी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, कोई घेर वगैरह ले लीजिए फ्रॉक का, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको ये मगज़ी लगानी है, सिर्फ एक सिलाई के साथ आप इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा नीडली लगाना चाहते हैं तो पहले एक सिलाई लगाइए, फेयर साइड के ऊपर फेयर साइड रख के उसको फिर नीचे की तरफ मोड़ दीजिए, तो आपको कपड़ा मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पट्टी दोनों तरफ से फोल्डेड है। ये देखिए इस तरीके से जहाँ पे भी आप लगाना चाहें, जिस किस्म के भी कपड़े की आप पट्टी लगाना चाहें, ये बहुत इजी तरीका है। ये देखिए कितनी नीटली लगती है, और इसके ऊपर सिर्फ एक सिलाई के साथ आप बहुत ही साफ़ तरीके से और अच्छे तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए अभी ये सीधे कपड़े की पट्टी है, इसको जैसे हम डिज़ाइनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं अपनी शर्ट्स वगैरह पे, जैसे शर्ट के चारों तरफ चाक के हम अक्सर शलवार का कपड़ा यूज़ करते हैं, तो उसके लगाने में भी ये बहुत मददगार साबित होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा।